जीरो हीरो ट्रेडिंग, यानी वो सोचते हैं कि मैं आज पैसा लगाऊं यहाँ पर और मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। अगर आप लॉस कम करना चाहते हैं, हम अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा कैसे उसमें से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट में जाए, या कम से कम 7 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाए ही जाए। ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कैसे अपने लॉस को अवॉइड करेंगे, देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई क्यों आप चैलेंज का वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए। तो जो भी लोग चैलेंज का शुरू से यानी डे 1 का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि जो हमारा चैलेंज था वो 25 मई तक ही चलने वाला था, लेकिन मैंने उसको 30 मई तक कंटिन्यू किया और आज इस जून मंथ का ये पहला वीडियो है। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बहुत सारा मार्केट में लॉस कर दे रहे हैं या जो मैक्सिमम टाइम मार्केट में लॉस करते हैं। आज आपको मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। जैसे प्रॉफिटेबल होने का जो स्टेप होता है ना, कि जैसे आप पहले स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। पहले तो आप अच्छे तरीके से सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, फिर आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगा, फिर आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी देखना होता है कि आपको कितना टारगेट रखना है, कितना एसएल रखना है। इन सारे चीजों में से आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लॉस कम करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को हम बढ़ाएं, यानी हम अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा कैसे उसमें से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट में जाए, या कम से कम 7 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाए ही जाए। ये सारा टेक्निक आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे, यानी ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करेंगे और कैसे अपने लॉस को अवॉइड करेंगे। देखिए, ये वीडियो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें नहीं उनको कोई स्ट्रेटजी मिलेगा। उनको लगेगा कि भाई ये केवल ऐसे ही फालतू की बातें होगी। तो वो लोग अभी इस वक्त पर बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, और जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद यानी जब ये वीडियो पूरा खत्म होगा तब तक आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि आप नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भाई इस वीडियो से मेरा फायदा हुआ या मैंने कुछ सीखा, मुझे कुछ पता चला कि हाँ भाई ऐसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये निफ्टी 50 का आज ही का एक्सपायरी का चार्ट है। और आपको मैं एक्सपायरी का चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में क्या करने आते हैं, जीरो हीरो ट्रेडिंग, यानी वो सोचते हैं कि मैं आज पैसा लगाऊं यहाँ पर और मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। तो वही चक्कर में कैसे लोग अपना लॉस करते हैं वो भी बताऊंगा, और आपको दिखाऊंगा रियलिटी की कैसे आपका प्रॉफिटेबल होने का चांस आपके स्क्रीन पर चलता है। यानी अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं लालच के चक्कर में, वो सारा चीज आज के वीडियो में क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये निफ्टी 50 का आज ही का चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर 40 पॉइंट, अगर मार्केट में कोई यहाँ पर ट्रेड बनाता तो यहाँ से अगर 40 पॉइंट बुक करता तो उसका जो पूरा कैपिटल में ग्रोथ होता है वो कितना होता है, 89%। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पर तो 89% का ग्रोथ होता अगर वो मार्केट में इस पॉइंट से, यहाँ पर जो ये लॉन्ग पोजीशन लगा हुआ है, यहाँ से वो यहाँ तक का ट्रेड होल्ड करके पकड़ता। तो ठीक, अब कैपिटल ग्रोथ मतलब क्या? यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है तो वो 5,89% से बढ़ जाएगा। नहीं, आपने इस ट्रेड में जितना लगाया है अमाउंट, यानी अगर आप 1 लॉट लिए हैं तो इसका बाइंग प्राइस क्या है, अगर आपको मैं यहाँ से करके दिखाऊं तो 1 लॉट अगर आप लिए हैं लगभग 46 रुपए के आसपास, तो 46 में आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा कितना अमाउंट इसमें लगा। तो उस अमाउंट का 89% आपको इस ट्रेड में मिलेगा अगर आप इतना पॉइंट बुक करते हैं, 40 पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर 40 पॉइंट में कितना गेन हो रहा है, 89%। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेम इस पॉइंट पर, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वही चार्ट है, यहाँ पर ये कोई नया चार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र 32 पॉइंट मार्केट मूव किया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट गेन कितना दिखा रहा है, 172%। बट यहाँ पर तो हम पॉइंट कम बुक किए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अगर आप दोनों चीज देखें तो आपको एक सीख मिला होगा कि मार्केट में हमें पॉइंट बुक करने से मतलब नहीं होता है। अगर आप 50 पॉइंट बुक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। वो 50 पॉइंट आपका कैपिटल डबल करेगा या आपका कैपिटल 10 गुना करेगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका बाइंग प्राइस क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रीमियम 5 रुपए का बाई किए और वो जो प्रीमियम हुआ वो 50 रुपए पे पहुंच गया। यहाँ पर जो ये 45 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, इसका जो परसेंटेज निकलेगा, और मान लीजिए कि आप 200 पे बाई किए, ठीक, और वो क्या पहुंच गया, वो 245 पे पहुंच गया, ठीक। तो यहाँ पर जो 45 पॉइंट है, इन दोनों जगह पर क्या हो रहा है, मार्केट 45 पॉइंट ही मूव कर रहा है, आप केवल 45 पॉइंट ही बुक कर रहे हैं। बट इसमें जो आपका कैपिटल गेन में होगा वो क्या अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस जगह से ये सीखना है कि आपको हमेशा मार्केट में पॉइंट बुक करने को नहीं देखना होता है कि मुझे 20 पॉइंट ही बुक करना है या मैं 10 पॉइंट का ये से लूंगा, 20 पॉइंट का टारगेट लूंगा डेली। नहीं, ऐसा करिएगा आप हमेशा लॉस में रहिएगा एट द एंड। क्यों?
अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर कोई 10 पॉइंट का ऐसे ले ले, जैसे यहाँ पर बाइंग प्राइस है, ठीक, यहाँ पर कोई यहाँ 10 पॉइंट आ रहा है, देखिए ध्यान से, उसका 56% यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड लेने के बाद उसके अगेंस्ट में गया तो इस ट्रेड में वो जितना लगाएगा अमाउंट, यानी मान लीजिए कोई यहाँ पर 5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका 2.5 लाख का यहाँ पर लॉस होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। मात्र यहाँ पर 10 ही पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन कितना परसेंटेज का लॉस होगा ये देखिए, 56% का, ठीक, 2.5 लाख से ज़्यादा का लॉस हो जाएगा। तो आपको हमेशा यहाँ से ये सीखना है कि हमेशा आपको ये जो लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट लगाएंगे तो आपको इस परसेंटेज पे ध्यान देना है, आपको इस परसेंटेज वाले सेक्शन पे ध्यान देना है कि कितना परसेंट मेरा कैपिटल गेन हो रहा है। ठीक, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट प्रॉफिटेबल होने का जर्नी था केवल एक ही था कि मैं जो अपना पॉइंट था, यानी ये जो पॉइंट होता है कि 10 पॉइंट बुक करना है मार्केट में, 20 पॉइंट बुक करना है, उससे मैं अपना शिफ्ट कर दिया परसेंटेज पे। यानी मेरा अगर एक ट्रेड में 8 से 10% बनता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा एक ट्रेड में मैं कोई ट्रेड लिया उसमें 8 से 10% बनता है तो मैं वहां पर एग्जिट कर लेता हूं। ठीक, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं 10 ट्रेड किया, ठीक, और 10 ट्रेड में से मेरा 7 ट्रेड में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और मैं हर एक ट्रेड में 10% बुक कर रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल उस दिन कितना बढ़ गया, 70%। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। हमेशा आपको जो ये ट्रेडिंग में पॉइंट लत लग गया है बुक करने का कि मुझे 20 पॉइंट ही बुक करना है, यहाँ से मैं ट्रेड में एंट्री किया तो यहाँ जाएगा मार्केट तभी मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रीमियम के प्राइस के अनुसार देखना होता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। अगर प्रीमियम का प्राइस हाई चल रहा है, यानी अगर प्रीमियम 200 से अधिक में चल रहा है तो वहाँ पर आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट बुक कर सकते हैं, इजीली मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर प्रीमियम का प्राइस 5 रुपये चल रहा है तो वहाँ पर 20 पॉइंट अगर आप बुक कर लेंगे तो आपका कैपिटल 2x 3x हो जाएगा। ठीक, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर कितना पॉइंट बुक करना है। तो मैं पॉइंट वाला सेक्शन ही हटा दे रहा हूँ। आपको हमेशा अब ट्रेडिंग में ध्यान रखना है कि जब मैं ये लॉन्ग पोजीशन लगाऊंगा ये वाला अपने ट्रेड का, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस ट्रेड में मेरा कितना रिस्क बन रहा है, कितना रिवार्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पर कोई ट्रेड लेता तो क्या हुआ, अगर 10 पॉइंट का ऐसे लेता तो 56% का क्या होता है, उसका लॉस होता है। अगर यहाँ पर 10 पॉइंट का लिया तो 20 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ पर 20 पॉइंट का टारगेट लेगा वो, यहाँ पर 115% का रिटर्न। बट यहाँ पर ये नहीं देखना है, शुरू में आप लोग ये देखते हैं कि भाई 115% मिलेगा, नहीं, सबसे पहले आपको अपना लॉस देखना होता है कि मार्केट मेरे से लेगा कितना। तो जो आदमी एक ट्रेड में 50%, 30%, 20% का रिस्क ले रहा है वो बहुत हाई रिस्क ट्रेडिंग कर रहा है। क्या होता है कि इतना बड़ा आप रिस्क लेंगे तो आपका अगर 3-4 लगातार लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे, अपना पूरा कैपिटल खत्म कर देंगे। ठीक, जीरो हीरो में लोग क्या करते हैं, ऐसे ही होल्ड करके बैठ जाते हैं। यहाँ पर 5 रुपये पे एंट्री किए और उनको लग रहा है कि मार्केट 5 रुपये से 4 रुपये आया, 3 रुपये आया, तो क्या हुआ, अभी तो 2 ही रुपये कम हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पर आप देखेंगे कि कितना परसेंट का आपका लॉस हो रहा है तब आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमेशा आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, इस परसेंटेज पे ध्यान देना है कि कितना परसेंट मेरा बढ़ रहा है। ठीक, ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपको और तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब इसे आप अप्लाई करके देखेंगे मार्केट में। इससे होगा क्या, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट पर फिक्स निर्भर नहीं है कि मार्केट 10 पॉइंट मूव करेगा, 20 पॉइंट मूव करेगा तभी मैं बुक करूंगा। आप परसेंटेज पे निर्भर है। तो अगर मार्केट में प्राइस 5 रुपये चल रहा है और 5 रुपये से प्राइस 10 रुपये पहुंच गया तो वहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में 100% का मूवमेंट आ गया। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हाँ भाई मैंने 5 रुपये पे बाई किया है, तो अगर मार्केट 7 रुपये पे भी पहुंचा तो मेरा क्या है, मेरा प्रॉफिट में जो परसेंटेज है वो मेरा कैपिटल का बहुत अच्छा निकल रहा है, मैं वहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक, अब ये जो एग्जिट वाला प्लानिंग है जैसे 2 रुपया 3 रुपया, ये जो कम लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, 1 लॉट से 2 लॉट से, उनको लगेगा कि भाई मान लीजिए मैं 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2 पॉइंट बढ़ गया मार्केट तो मेरा तो प्रॉफिट कितना होगा, मात्र 150। अगर अभी निफ्टी का देखें तो देखिए इससे मतलब नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। आप जैसे मान लीजिए 5 रुपये के प्रीमियम बाई किए तो 75 में 5 से गुना करिए, कितना आप रुपया ट्रेड में लगाएं, जितना ट्रेड में रुपया लगाएं उसके अनुसार जो आपका प्रॉफिट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे सोचना है। ठीक, आप जब भी पॉइंट वाला सोचते रहेंगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, बिगिनर फेज में है तो। ठीक है, ये मैं इंडियन मार्केट के लिए खास करके बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा डीके वाला सिस्टम है। आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 2% का लॉस लेना है, 3% बस यही। और एक ट्रेड का टारगेट जो आपका होना चाहिए वो 8 से 10% होना चाहिए। ठीक, 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड लेकर चलना है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर 1:3 का लेकर चलिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब लाइव मार्केट में कैसे सारे चीज़ को यूज करना है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है लाइव मार्केट के अंदर, वो सारा चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।